जय गुरुदेव। अध्याय 9 गंगोत्री में विदेशी साधक और अर्थ साधना। गंगोत्री में सुबह उठने पर शरीर व मन प्रफुल्ल था। गंगोत्री के दूसरे साधुओं से मिलने के लिए मैं व रविंद्र चल दिए। धूप में तेजी नहीं थी, मौसम खुशनुमा था व ठंडी हवा चल रही थी। पहले हम भीम योगी के आश्रम में पहुंचे। वहां पर चारों तरफ रंग बिरंगी लाल, हरे, नीले रंग की बोतलें रखी हुई थी। भीम योगी वहां नहीं थे। एक सज्जन जो पंजाब के बरनाला के रहने वाले थे मिले। हमने उन्हें परिचय दिया तो बोले, मैं तुम्हारे लेख, फोटो ट्रिब्यून अखबार में देख चुका हूँ। तुमने गैरिक वस्त्रों में रामलीला कमेटी के अध्यक्ष के रूप में रामलीला कराई थी, जिसमें सारे धर्मों के लोगों को जोड़ा था, जिसकी बरनाला में लोगों ने सराहना की थी। शायद एक गृहस्थ होने के बावजूद गैरिक कपड़ों में रहकर रामलीला के माध्यम से सर्वधर्म समन्वय का यह भारत में पहला मौका था। बहुत आश्चर्य हुआ कि पंजाब तक में मुझे रामलीला की वजह से लोग जान गए थे। मैंने कहा कि आपका इस संस्थान से क्या रिश्ता है? बोले, मैं गर्मियों में 1 महीने यहाँ प्रतिवर्ष आता हूँ। आश्रम का संचालन मेरे पैसों से ही होता है। भीम योगी यहाँ रहते हैं। यहाँ पर हम सूर्य रश्मियों से लोगों का उपचार करते हैं। उपचार विधि पूछने पर उन्होंने कहा कि भीम योगी ही बता सकते हैं। कुछ आगे हम योग निकेतन में पहुंचकर वहाँ के मैनेजर रेड्डी के पास गए। मिस्टर रेड्डी ने कहा कि यहाँ पर 15 विदेशी योग सीख रहे हैं, जिनसे 100 रुपये प्रतिदिन रहने व खाने के लिए जाते हैं। कम से कम 15 दिन यहाँ रुकना होता है। योग निकेतन में 6 साधना कुटी भी हैं, जहाँ पर साधक रहकर साधना कर सकता है। योग के प्रशिक्षक आदित्य योगी हैं। आदित्य योगी ने सफ़ेद चोगा पहन रखा था, बाल बढ़े हुए थे। उन्होंने कहा कि शरीर को निरोग रखना ही योग का उद्देश्य है। उसी की साधना हम इन विदेशियों को सिखाते हैं। मैंने कहा कि योग अंतर्मन तथा शरीर दोनों को साधने की प्रक्रिया है। शरीर हमारा साधन है, साध्य नहीं। फिर बाहरी शरीर नाशवान है। रोग, बुढ़ापा, मृत्यु आएगी ही। हमें सिर्फ शरीर को साधने में ही नहीं लगे रहना चाहिए। असली उद्देश्य तो अंतर्मन को साधना है। ऋषि मुनियों ने अंतर्मन को साधना ही मुख्य बताया है। उस अंतर्मन को कुंडलिनी शक्ति जगाकर साधा जा सकता है। आदित्य योगी
वह उनके दूसरे साथी योग प्रशिक्षक, जो कर्नाटक के रहने वाले थे, ने कहा कि कुंडलिनी शक्ति के जगाने से क्या होगा। मैं अचंभित रह गया। मन में सोचा कि इतना विशाल आश्रम, विदेशी जिस भारतीय योग विद्या के आकर्षण में बंधे लाखों रुपया खर्च करके भारत व गंगोत्री आए हैं, उनके प्रशिक्षकों की धारणा अभी सिर्फ बाहरी साधनों में ही उलझी हुई है। मैंने कहा, अंतर्मन कुंडलिनी जागृत होने से ही परिवर्तित होगा। यदि अंतर्मन परिवर्तित नहीं हुआ तो आदमी सिर्फ पशु है। अंतर्मन परिवर्तन से व्यक्ति सब रोग, दोष, बुढ़ापा, मृत्यु को जागरूक होकर देखेगा, लेकिन विचलित नहीं होगा। वह उनका स्वागत करेगा, निरंतर अपना व संसार के दूसरे लोगों का हित करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। आदित्य योगी ने कहा, आप यहाँ रहकर इस ज्ञान को लीजिए। मैंने कहा, यह ज्ञान प्यास की चरम सीमा है। इसके लिए लेने वाला दृढ़ संकल्पी चाहिए, व्यापार की वस्तु नहीं है। उनसे विदा होकर हम आगे चले। वहीं केदार गंगा व भागीरथी का संगम सूर्य कुंड है। पानी की बौछार हमें ऊपर खड़े ही महसूस हो रही थी। बराबर में ही स्वामी सुंदरानंद की कुटिया है, जो लंगोट बांधे टहल रहे थे। उनका मैंने अनेक किताबों में जिक्र पढ़ा था कि बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। हम उनके पास गए, परिचय दिया। वे कुछ परेशान थे, ज़्यादा बातचीत न हो सकी। आगे लक्ष्मण दास अवधूत की गुफा व आश्रम है। अवधूत लगभग 6 फुट लंबे हृष्ट पृष्ठ सन्यासी हैं। उनके चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट रहती थी। कुछ साधु बैठे थे। एक गृहस्थ आचार्य रजनीश कृत अष्टावक्र गीता पढ़कर सुना रहा था। लक्ष्मण दास अवधूत सुनकर अपने विचार प्रकट कर रहे थे। उनकी शिष्या ने बताया कि स्वामी जी परोपकारी और निरहंकारी हैं। सब कुछ होते हुए भी अभी भी भिक्षा मांगने लगते हैं। अवधूत योगी ने कहा कि हमेशा मुस्कुराना सीखो। धन्यवाद दो परमपिता को कि मानव जीवन मिला। अहो अहो मुस्कुराकर उन्होंने मुस्कुराने की कला सिखाई। मुस्कुराकर जिनको गम का जहर पीना आ गया, यह हकीकत है जहां मैं उसको जीना आ गया। मंदिर के साथ भागीरथी के किनारे किनारे हम चल दिए। शिवानंद आश्रम के पास ऑस्ट्रिया की युवती ललिता अकेली खड़ी प्रकृति को निहार रही थी। मिलने पर हम आपस में मुस्कुराए। वह सिगरेट पी रही थी। मैंने कहा, तुम सिगरेट बहुत पीती हो? वह बोली, सिगरेट पीने से क्या हम अंतर्ज्ञान को प्रकट नहीं कर सकते? उसके प्रश्न ने मुझे झकझोर दिया। कोई स्पष्ट उत्तर मेरे पास नहीं था। हम भागीरथी के किनारे ही एक शिला पर बैठ गए। बैठे बैठे सोच रहा था कि 200 साल में विदेशियों ने
अपनी मेहनत, लगन, साहस व दृढ़ संकल्प के द्वारा विज्ञान के नित्य नए अनुसंधान करके पूरी मानव जाति को इतना दे दिया जितना पहले सारे इतिहास ने नहीं दिया। भौतिक सुख, विलासिता के साथ ध्वंसात्मक पहलू भी इस विज्ञान की देन है। वैज्ञानिकता के साथ यदि व्यक्ति आध्यात्मिक भी हो जाए तो नई मानव जाति का उदय हो सकता है। इस अध्यात्म की खोज में ही तो ललिता ऑस्ट्रिया से आई है। उसने कहा, मैं शांति चाहती हूँ, यहाँ आकर शांति महसूस कर रही हूँ। विदा लेकर हम चले तो मन विचारों में उलझा था। जहाँ अकेली लड़की निर्भय होकर प्रकृति में शांति की खोज कर रही है, वहीं भारतीय नारी अभी भी घर की चारदीवारी में कैद है। विदेशी नारियों के सदृश होने में भारतीय नारी को सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। आगे एक गुफा में स्वामी अरुण बैठे थे। उन्होंने बताया कि 1.5 साल पहले यहाँ आए हैं। पहले 40 साल अमेरिका में एक्यूप्रेशर से इलाज करते थे। एक फ्रांसीसी भी उनके पास बैठा था। 3 महीने में एक्यूप्रेशर व योग से शरीर को निरोग बनाने की उनकी फीस $5,000 है। मैंने कहा, कुछ अनुभव दे दो या मेरे से ले लो। स्वामी अरुण ने कहा, तुम ही कुछ दे दो। मैंने कहा, यदि मेरे से लेना है तो रात को समर्पण की भावना से मेरे कमरे में आ जाना। मेरे पास जो भी योग की शक्ति व ज्ञान है दे दूंगा। वह हंसने लगा, बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने कहा, तो मुझे कुछ बताओ। बोला, मैं फ्री नहीं बताता हूँ। मैंने कहा कि ज्ञान को पैसा लेकर दे रहे हो, आध्यात्मिक न होकर व्यापारी हो। स्वामी अरुण विदेशी सभ्यता में रंगा हुआ पैसा पाने की इच्छा से गेरुआ वस्त्रों में एक योग प्रशिक्षक ही था। विदेशियों से योग के नाम पर पैसे लेकर व्यापार करना ही उसका उद्देश्य था। आगे हंस तीर्थ की गुफा है। वे 108 वर्ष के पुराने सिद्ध पुरुष हैं। उनके हाथ पांव कांप रहे थे। उनके पास बैठते ही मैं भावावेश में हो गया। मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। ध्यान गंभीर होता जा रहा था। अपनी सुध बुध खो बैठा। लगता था गुरु ने अपनी गोदी में बैठा रखा है और मेरे बालों को वे सहला रहे हैं। वहाँ मुझे अलौकिक आनंद व शांति की अनुभूति हुई। कुछ देर बाद जब जागा तो बोले, तुम मुक्त हो गए। तुम्हारे बहुत सुंदर भाव हैं। संसार में नाम रोशन करोगे। मेरी आँख उनके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। प्रसाद दिया, फिर भी मन वहाँ से जाने को नहीं कर रहा था। मैं उनके चरणों में झुक गया व भावावेश में रोने लगा। उन्होंने मेरी पीठ सहलाई। लगा अमृत की बूंद मेरे मस्तक में आकर गिर गई हो। मैं शांत और तृप्त होकर उठ गया। आगे एक गुफा में स्वामी देवाराम जोधपुर के रामस्नेही संप्रदाय के साधु बैठे थे। उन्होंने वेदांत को ही ज्ञान कहा। मैंने कहा, ज्ञान के साथ योग व अनुभव होना आवश्यक है। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करके पंडित तो हम हो सकते हैं, लेकिन सत्य से बहुत दूर होंगे। वे मुझे उपनिषद, वेद,
गीता आदि का ज्ञान बताने लगे। मैंने कहा, मुझे सिर्फ अपने अनुभव व ज्ञान की बात बताओ। उनके स्वयं के अनुभव सिर्फ पुराना ज्ञान है। जय गुरुदेव।